हेलो विद्यार्थियों, मैं लोकेश पांडे लोकेश एजुकेशनल थीम्स की ओर से। अभी पिछले टॉपिक में मैंने आपको महर्षि कणाद के बारे में बताया था। अब मैं परमाणुओं के क्षेत्र में आपको बताऊंगा कि डाल्टन का योगदान क्या है। ये हमारे कक्षा 9 की दूसरी टॉपिक है कि डाल्टन ने परमाणुओं के क्षेत्र में अपना कौन सा योगदान दिया है। विद्यार्थी ध्यान देंगे कि मैं महर्षि कणाद के बाद बताऊंगा कि डाल्टन ने अपना योगदान परमाणु के क्षेत्र में क्या दिया है। तो विद्यार्थियों, हमारे बात को आप ध्यान से सुनेंगे। हम अपने भारतवर्ष के मित्रों से भी आशा करेंगे कि हमारे द्वारा बताई गई बातें उनको समझ में आए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि डाल्टन ने 1809 ईस्वी में 9 ईस्वी में अपनी बातें जो है परमाणु पर दिया, जिसको परमाणुवाद कहा जाता है आज के समय में। डाल्टन ने 1809 ईस्वी में परमाणुवाद दिया। परमाणुवाद अर्थात परमाणुओं पर अपना मत अर्थात सिद्धांत दिया। परमाणुवाद दिया। हमारे मित्र ध्यान देंगे कि डाल्टन ने 1809 ईस्वी में परमाणुवाद दिया। उन्होंने बताया, पहली टॉपिक फर्स्ट पॉइंट है, अर्थात डाल्टन ने बताया कि परमाणु किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है। सबसे पहले लिखेंगे कि डाल्टन ने बताया कि परमाणु किसी भी पदार्थ का डाल्टन ने बताया कि परमाणु किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है। अविभाज्य कण है। हमारे मित्र ध्यान देंगे कि 1809 में अपने परमाणुवाद में डाल्टन ने कहा कि परमाणु किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है। हम अविभाज्य की बात करेंगे। अविभाज्य का मतलब देखो, आ का मतलब होता है नहीं, अविभाज्य का मतलब होता है तोड़ना अर्थात विभाजित कर देना। कह रहे हैं कि डाल्टन कहते हैं कि परमाणु ऐसे सूक्ष्मतम अर्थात सबसे छोटे कण हैं जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं अन्य भागों में। लेकिन आज के हमारे वैज्ञानिक कहते हैं यह कथन बिल्कुल गलत है। आज के हमारे आधुनिक वैज्ञानिक कहते हैं यह कथन बिल्कुल असत्य है। कैसे? देखिए, दूसरी बात, डाल्टन ये हमको नहीं बता पाए कि किसी भी पदार्थ में अभिक्रिया के दौरान लेने वाले वे भाग, डाल्टन हमको ये नहीं बता पाए कि किसी भी अभिक्रिया में पदार्थ के कौन से भाग सहभाग लेते हैं, सिद्ध नहीं कर पाए। तो मैं बता रहा हूं कि डाल्टन यह नहीं बता पाए कि किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले कण किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले कण कौन होते हैं? हमारे मित्र ध्यान देंगे कि डाल्टन ने बताया कि परमाणु किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है। डाल्टन यह नहीं बता पाए कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले
कण कौन होते हैं, अर्थात परमाणु होते हैं कि कुछ और होते हैं, ऐसा कोई भी विचार, ऐसा कोई भी मत डाल्टन साहब ने हम लोगों को नहीं बताया। लेकिन आज के वैज्ञानिक बताते हैं कि अभिक्रिया में भाग लेने वाला कोई भी कण परमाणुवीय अवस्था में होना चाहिए। जब तक वो परमाणुवीय अवस्था में नहीं होगा अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता है। अगर लेगा भी तो उसको परमाणु रूप में टूटना पड़ेगा, परमाणु का रूप लेना पड़ेगा, तभी वो अभिक्रिया में भाग ले सकता है। अगली बात हम बताएंगे आधुनिक वैज्ञानिक डाल्टन के ऊपर क्या मत व्यक्त करते हैं, परमाणुवाद पर, डाल्टन के परमाणुवाद पर वो क्या विचार व्यक्त करते हैं। आज के जो वैज्ञानिक हैं क्या कहना चाहते हैं हम आगे बात करेंगे एक पॉइंट बना करके। डाल्टन के परमाणुवाद अर्थात डाल्टन के परमाणु सिद्धांतों का खंडन करते हुए आधुनिक वैज्ञानिक कहते हैं, आज के जो वैज्ञानिक हैं आधुनिक वैज्ञानिक कहते हैं कि परमाणु वह सूक्ष्मतम विभाज्य कण है, सूक्ष्मतम विभाज्य कण है जो इलेक्ट्रॉन कामा प्रोटॉन कामा न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, से मिलकर बना होता है। मित्रों आपको बता देना चाहते हैं कि परमाणु वह सूक्ष्मतम विभाज्य कण है जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। अर्थात परमाणुओं को छोटे छोटे मूल कणों में अर्थात एलिमेंट्री पार्टिकल्स और फंडामेंटल पार्टिकल्स में तोड़ा जा सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अविभाज्यता खत्म की जा सकती है, परमाणुओं को भी विभाजित किया जा सकता है, ऐसा हमारे आधुनिक वैज्ञानिक कहते हैं कि परमाणु वह सूक्ष्मतम विभाज्य कण है जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। अर्थात परमाणु को छोटे छोटे कणों में भी तोड़ा जा सकता है जिसे मूल कण कहते हैं। हम आपसे आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताई गई बातें आपको समझ में आई होंगी। यदि हमारी बातें आपको समझ में आई होंगी तो आप लोकेश एजुकेशनल थीम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपके संघर्षों से हमारे हमको और उत्साह मिलेगा। यदि आप हमारा उत्साह बढ़ाना चाहते हैं तो बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।